Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoping for the best of health and iman of for all you dears. बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक दुआ थोड़ा रिसाइट कर कर बताना चाह रही हूँ जो बुक रीडिंग से पहले मेरे खुद की भी हैबिट थी और मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी वो पढ़ें। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। तो ये दुआ आप लोग सीख लें बुक स्टडी से पहले। जो लोग कहते हैं ना हमें याद नहीं रहता या हम भूल जाते हैं, याद करते हैं, तो वो लोग और बाकी लोग भी इस दुआ को मेमोराइज कर लें तो ये याद रखने में भी आपको आसानी इंशाल्लाह होगी। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने स्टार्ट में थोड़ा सा डिफाइन कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हमें नज़र आ रही है ब्लू में। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर सेड टू बी आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मींस फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होगा लेकिन जब हम उसको ओपन कर कर उसके एटम्स को अरेंज करेंगे तो वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आएंगी उनके अरेंजमेंट की। ठीक है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, तो हम कहते हैं कि ये आइसोमेरिज्म है। अच्छा, जब सबसे सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूल है जो आइसोमेरिज्म शो करता है दैट इज़ ब्यूटेन। ठीक है। मतलब मिनिमम हमारे पास 4 कार्बन्स होती हैं जो कि आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मस्ट है। ब्यूटेन में 4 कार्बन्स है, C4H10 उसका फॉर्मूला है। और उससे छोटे जो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन, वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ब्यूटेन से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे ऑनवर्ड हम हायर कार्बन्स पे मूव करेंगे तो उतने ही उसके साथ साथ ही नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। हमने पहले भी ब्यूटेन के देख लिए हैं, पेंटेन के 10th क्लास में आइसोमर्स, और यहाँ इन्होंने अगेन हमें वही एग्जांपल्स दी हैं। ये देखिए यहाँ पर ब्यूटेन है, C4H10 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन हम जब उसकी अरेंजमेंट्स देख रहे हैं तो एक अरेंजमेंट पॉसिबल है विद द स्ट्रेट चेन, ऑल कार्बन्स इन द स्ट्रेट चेन। यहाँ पर हमें शो हो रही है जी, इसको हम एन ब्यूटेन बोलते हैं। और एक और जो ब्यूटेन है उसमें 3 कार्बन्स जो हैं वो तो स्ट्रेट पेरेंट चेन बना रही है, लेकिन एक कार्बन जो है उसको एज अ साइड ब्रांच अटैच है, तो दिस इज isobutane. These two are the possibilities for the structure of butane. ठीक है। Then हम हमारे पास important चीज़ है, as the number of carbon atoms in a hydrocarbon increases, the number of possible isomer increase very rapidly. The 5 carbon compound pentane has 3 isomers. When the number of carbon atom increase to 30, the number of isomers amount to over 4 billions. ये देखें कितने ज़्यादा 30 कार्बन्स के लिए आइसोमर्स हो गए हमारे पास। तो इसमें जस्ट ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास चीज़। ठीक है। देन डिफरेंट टाइप हैं आइसोमर्स की। उसमें हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स आती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा एक लास्ट में हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? अच्छा जी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स within the molecule, the structure। ये आ गया हमारे पास, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ से, जस्ट ये शो हो रही हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स शो द फिनोमेना ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसमें ये डेफिनेशन जो है वो देखें कि डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम की, बेसिकली स्ट्रक्चर का ये मतलब है। तो अगेन इसके 5 टाइप्स हमारे पास आ जाएंगी जी। चेन आइसोमर है सबसे फर्स्ट वन। चेन नेम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पर क्या चीज़ डिफरेंट होगी। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। और इसकी एग्जांपल में उन्होंने पेंटेन को लिया है, ऊपर जैसे ब्यूटेन थी और वो भी चेन आइसोमर्स में आएगा, और अभी पेंटेन है नेक्स्ट वन। इसमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे सिंपल है वो एन पेंटेन है, 5 कार्बन हमारे पास सिंपली स्ट्रेट चेन में है। देन 4 कार्बन तो चेन में है लेकिन वन ऑफ देम इज आउटसाइड ऑफ द चेन एज अ ब्रांच, दैट इज आइसोपेंटेन।
एंड द लास्ट वन में देखें कि सेंटर में हमारे पास 3 मेन चेन में रह गए हैं और साइड पे हमारे पास 2 एज अ ब्रांच अटैच है, तो दिस इज नियोपेंटेन। ठीक है, चेन आइसोमर में क्या चीज़ होती है कि डिफरेंस होता है इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन की चेन आपस में एक दूसरे से अलग हो जाती है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ रहा है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में बेसिकली क्या चीज़ है कि दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ देखें डिफरेंस है जी इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ रहा है 1 क्लोरो प्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स दोनों में 3 हैं, लेकिन क्लोरीन की जो पोजीशन है वो दोनों में डिफरेंट हो रही है। एक में वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है यहाँ, और सेकंड में वो सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच है। ये दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2, तो ये कार्बन 2 पे अटैच है क्लोरीन। ठीक है, इस सिमिलरली ब्यूटीन की एग्जांपल है सेकंड, जिसमें हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट नज़र आ रही है। एक 1 ब्यूटीन में कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है ये, एंड देन ये दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। कार्बन 2 पे जो डबल बॉन्ड है दैट इज 2 ब्यूटीन। ठीक है, पोजीशन आइसोमर हो गया। पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, बाकी सारा सेम है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है जी? हमारे पास द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप चेंज है हमारे पास। ठीक है, कार्बन हमें नज़र आ रही हैं एग्जांपल्स में, दोनों में 2 कार्बन हैं। एंड क्या चीज़ डिफरेंट है? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। डाई मिथाइल ईथर, अच्छा इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O दोनों का, लेकिन दोनों में देखें कि हमें क्लियर नहीं होगा जब तक हम इनको ओपन कर कर नहीं लिखेंगे। मीन्स ये एक ईथर बन सकती है अगर इन दोनों कार्बन के सेंटर में 1 O ऑक्सीजन आ रही है। अगर यही ऑक्सीजन साइड पर है OH की फॉर्म में, तो दिस इज इथाइल अल्कोहल, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट जब हम अरेंजमेंट देखते हैं एटम्स की तो वो डिफरेंट बन रही हैं। या तो ईथर का फंक्शन ग्रुप अब अलग है, ओ सेंटर में हो तो दिस इज ईथर, कार्बन के दरमियान में आ रही है, और ओ ओ एच के साथ लगा हो तो ये अल्कोहल्स का फैमिली बन अल्कोहल्स की फैमिली बन जाती है। ठीक है, सो दिस वाज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। They have same molecular formula but different functional groups. Metamerism is the next type of isomerism, and it arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group. ठीक है, एक ही फैमिली के जो कंपाउंड्स है उनमें मेटामेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा होगा। सपोज ये दोनों एग्जांपल्स ईथर्स की हैं, दोनों एक ही फैमिली एक ही फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक में हमारे पास ऑक्सीजन की एक साइड पे भी 2 कार्बन है, दूसरी तरफ भी 2, लेकिन दूसरे कंपाउंड में अगर आप देखें यहाँ ये 2 है, और अगर यहाँ देखें तो 3 एक साइड पे आ गए और 1 एक साइड। टोटल में कार्बन 4 ही हैं हमारे पास कार्बन्स, बट द डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द फंक्शनल ग्रुप ये डिफरेंट हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कीटोनिक कंपाउंड की, which has a molecular formula of C5H10O, और इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनी। जो कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, उसके या तो दोनों पे साइड्स पे 2 कार्बन हैं या एक साइड पे 3 कार्बन और एक साइड पे सिंगल कार्बन जो है अटैच है, तो ये कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट हो गया है। बट ये उस वक्त होगा ये मेटामेरिज्म जब सेम ही हमारे पास फैमिली है, होमोलोगस सीरीज चेंज नहीं होगी, इसमें वो सेम रहेगी। देन लास्ट टाइप ऑफ दिस आइसोमेरिज्म इज टॉटोमेरिज्म आ गई। ठीक है, टॉटोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल वही है, प्रोटॉन की जस्ट शिफ्टिंग की वजह से एक न्यू हमारे पास फॉर्म जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। यहाँ देखें हमारे पास COOH एसिडिक ग्रुप है, तो ये H लूज करने की एबिलिटी रखता है। सिमिलरली NH2 बेसिक है, तो ये H को गेन कर लेता है उसी को। ये वाली जो है हमारे पास कंडीशन, H को लूज करने के बाद उसके ऊपर COO ग्रुप के ऊपर नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है,
और NH3 ने जो NH2 ने H को गेन किया है, NH3 में कन्वर्ट हो गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास अपीयर हो गया, तो दिस इज नोन एज ज़्विटर आयन। ठीक है।